जात पात से, हिंदू मुस्लिम से उबरी और जे बिहार के विकास कैले बा। सिलेक्ट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नंदिनी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। मित्रों प्रणाम, मैं टूना जी पांडे, पूर्व MLC सीमान बिहार। हमारे पूरे बिहार वासी, सीवान वासी और सारे हमारे दोस्तों, मित्र, शुभचिंतक, सारे लोग और बिहार के सारे वासी, सीवान वासी, आप स्वयं देख रहे हैं कि आज बिहार की स्थिति क्या से क्या हो गई है, क्या से क्या हो गई है। आप गाना भी सुने होंगे। आप देख रहे हैं कि BPSC छात्रों पर किस तरह लाठी भांजी जा रही है। लग रहा आतंकवादियों को मार करके बिहार से भगाया जा रहा। BPSC छात्रों को इस तरह बर्ताव किया जा रहा है, BPSC छात्रों के साथ इस तरह दुर्व्यवहार किया जा रहा। और सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि वही BPSC छात्र जो हैं उसमें हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग, हर जात के लोग के लड़के थे। ये नहीं कि किसी एक ही जात के लड़के पिटाए हैं। उसमें हर जात के लोग, चाहे वो ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, क्षत्रिय, जो भी वर्ग हो, या बैकवर्ड, फॉरवर्ड, हिंदू, मुस्लिम, जो भी वर्ग के लोग हों, हर वर्ग के लोगों के घर के बालक लोगों को, लड़के लोगों को लाठियों से पुलिस ने पीटी। पटना में पानी से किस तरह बौछार की और किस तरह अच्छी राजनीति हो रही है, सो भी आप देख ही रहे हैं। सब लोग अपने राजनीति में एकदम अंधे हो गए हैं। लड़के पिटा रहे हैं, पिटाने दीजिए। हमारी सत्ता बनी रहनी चाहिए। किस तरह से स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, किस तरह षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन इतना देखने के बावजूद भी ताज्जुब इस बात की होती है कि जितने छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे, जिन पर लाठियां चली, उनके घर के लोग, उनके माता पिता आज भी भाई वोट देने जाइए तो अपना जाते के नाम पर वोट दी हैं। रे भाई, किस जात पर पड़े हुए हैं आप? आपका लड़का गुजरात, पंजाब, हरियाणा कमाने जा रहा है, ट्रेन में लटक कर किस तरह बैल, भैंस, बकरियों की तरह ठूस करके जा रहा है। और यहां किस स्थिति में रह रहा है, चाहे विदेश जा रहा, सऊदी जा रहा, क्या क्या स्थिति में जा रहा हूं। और आप यहां जात पात पर लड़ रहे हैं। हम जब वोट देव तो अपना जाते के देव। अरे एक बार तो विकास के नाम पर भाई वोट दीजिए। 17 महीना का विकास आप लोगों ने तो देखा। जो सरकार, महागठबंधन की सरकार, जो तेजस्वी यादव जी की सरकार, जो 17 महीना में जितने लोगों की रोजगार दी, बिहार वासियों का सौभाग्य है और सौभाग्य होगा कि अगर वो महागठबंधन की सरकार तेजस्वी जी की अगुवाई में 17 बरस अगर रह गई तो बिहार से बेरोजगारी तो साफ ही खत्म हो जाएगा भाई। दूसरे प्रांत के लोग बिहार में नौकरी करने आ जाएंगे, बिहार के सारे लोग खुशहाल हो जाएंगे। ये आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्यों आप पार्टी पर बंधे हुए हैं कि हम फॉरवर्ड हैं तो हम इसी पार्टी के वोट देव, हम बैकवर्ड हो तो हे ही पार्टी के वोट देव, हम हिंदू हो तो हे पार्टी के देव, मुस्लिम हो तो हे पार्टी के देव। आप मंदिर मस्जिद से ऊपर उठिए, आप जात पात से ऊपर उठिए, बैकवर्ड फॉरवर्ड से ऊपर उठिए। आप सिर्फ एक चीज पर वोट दीजिए। कौन सरकार अमीर को अमीर बना रही है उसको सत्ता से फेंकिए, उखाड़िए। और कौन सरकार गरीब को गरीब बना रही है उसको भी सत्ता से उखाड़ फेंकिए। आप उसको सरकार बनाइए, उस सरकार को लाइए, 5 साल के लिए आप लाइए जो सरकार गरीब को अमीर बना रही हो, जो रोजगार दे रही हो, जो हर धर्म, हर संप्रदाय, हर समाज, हर जात बिरादर सबके लिए बराबर काम कर रही हो। अभी तेजस्वी जी ने जो 17 महीना में जो उन्होंने रोजगार दिया, किसी जात को देखकर नहीं दिया, किसी मजहब को देखकर नहीं दिया, कोई हिंदू मुस्लिम को देखकर नहीं दिया। ये नहीं कहा कि रुआ पंडित जी का लड़का है, रुआ का नौकरी ना मिली। आप पंडित जी का लड़के हैं, आपको भी नौकरी मिलेगा। आप बैकवर्ड हैं, आपको भी नौकरी मिलेगा। आप किसी जात को हो, आपको नौकरी मिलेगा।
आपको नौकरी पाने की पात्रता सिर्फ पास करना है, आगे आना है, उस योग्य बनना है आपको। लेकिन हम तो करते नहीं हैं। हम तो अपने बाल बच्चों को नौकरी के लिए पंजाब, हरियाणा, गुजरात भेज देते हैं। और यहां पर अब जो बच्चे जबरदस्ती कदर नहीं, हम तैयारी करेंगे, जो बेचारे दिल्ली जाकर तैयारी किए, बाहर जाकर तैयारी किए और बिहार में आकर बीपीएससी का परीक्षा दिए, उनके ऊपर सरकार ने लाठी भाजना चालू कर दी। हमें तो ताज्जुब हो रही है, उस परिवार के लोगों को थोड़ा भी शर्म नहीं ला रही है कि उनके बच्चे पटना में पीटे जा रहे हैं और वो जात जात जपते जा रहे हैं। भुटवा देव अपने जाते भाई के देव, जात भाई तारे के रोजी रोटी देता भाई साहब। और वो तो आंख खोली सब है, कम से कम 17 महीना के टेलर बस में बिहार में देख लेनी, 17 महीना में कितना रोजगार मिलल। कम से कम अभी समझी कि 5 साल अगर सरकार बना देनी, बिहार के सारा युवाओं लोग रोजगार तो मिलबे करी, अगल बगल प्रांत के लोग भी नौकरी करे। आई बिहार में हमार उम्र 55 बरस हो गई, हम 55 बरिस में होश तो समझ ले, कम 20 बरिस में 18-19 बरिस में नौकरी कर हम चल गए देहरादून। लेकिन आज तक अब 55 में से 20 घटा दी, 35 बरिस में हमारा तो बुद्धिजीवी भइल हो गई, समझदार भइल। 35 बरस में हम कबो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड आ दूसरा प्रदेश के लोग के नौकरी करत बिहार में हम भाई ना देखले रहनी है। का जने रउआ सब देखले बनी कि ना। पहला बार तेजस्वी जी की सरकार जो आई, पहला बार महागठबंधन की जो सरकार 17 महीना के लिए बीच में बनी, सौभाग्य से आप देखे मध्य प्रदेश के लड़के लड़कियां, झारखंड के लड़के लड़कियां, उत्तर प्रदेश के लड़के लड़कियां सब बिहार में टीचर की नौकरी करना चालू कर दिए। सबको नौकरी मिला बिहार में। तो हम तो कहेंगे कि आप तेजस्वी सरकार लाइए, महागठबंधन की सरकार लाइए, जात पात से ऊपर उठिए और बैकवर्ड फॉरवर्ड से ऊपर उठिए। इना के हम पंडित यहीं तो फलाने पार्टी के वोट दे। अरे बधुआ मजदूर मत बनी रुआ महाराज, अपना बाल बच्चों का भविष्य के ध्यान दी रुआ। आपने बाल बच्चों के नाम पर रुआ ये मेरी वोट महागठबंधन के दिन तेजस्वी जी की सरकार बनाई। उसके बाद देखिए विकास के न होता, के न बिहार आगे बढ़ता, क्योंकि तेजस्वी जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें विकास करने की जो जज्बा है कूट कूट कर भरा हुआ है। और उसका प्रमाण उन्होंने 17 महीना में दे भी दिया। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, आप स्वयं समझ रहे हैं इस बात को। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे पूरे बिहार वासियों से कि आप जात पात से ऊपर उठ जाइए, जात पात से ऊपर उठ करके मजहब से ऊपर उठिए, बैकवर्ड फॉरवर्ड से ऊपर उठिए और एक बार महागठबंधन की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बनाइए, तेजस्वी जी की अगुवाई में बनवाइए। तब देखिए बिहार की विकास कितना आगे होगी, कितना आगे बढ़ेंगे। नहीं तो इसी तरह हम लोग राजनीतिक द्वंद्वता में पिसते रहेंगे, जात पात में बढ़ते रहेंगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड में बढ़ते रहेंगे। भाई ये नेता लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुस्लिम जात पात में रुआ सब बांट के सिर्फ वोट ली और सत्ता में अइला के बाद रउए बाल बच्चा पर सब लाठी भजवाई। ऐसा नहीं है कि हम आग्रह करते नहीं कि हमारा नौकरी चाहिए, हमारा नौकरी ना चाहिए, हमारा बालो बच्चा के नौकरी ना चाहिए। अगर बिहार सरकार चाहे और रउआ सब अगर चाहिए तो हम स्टाम्प पर लिख के दे दे, 5 पीढ़ी तक तो नौकरी हमारा ना चाहिए सरकार से, हमारा नौकरी नहीं है सरकारी कैला बिना। लेकिन हमें ताजुब होता है ना, तरस आती है पूरे अपने बिहार के मित्रों, दोस्तों और बिहार के लोगों को देख करके, अपने सिवानवासी को, बिहार वासी को देख करके ये तरस आती है कि बिहार के जितने बुद्धिजीवी वर्ग लोग कहते हैं हम मास्टर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, वो वोटवा देले जाते के नाम पर अंगोर लड़का कमाए चल जाता सूरत। अब ये करा कि का कहलिए, अंधविश्वास के का कहल जाए। एक बार तो बाल बच्चा के नाम पर वह वोट दी, जात पात से ऊपर उठी, तेजस्वी जी की सरकार बनाई। जानता नहीं रोटिया एक के तरवा रही नू तो जर जाई। अब कितना देर ले रोटी एक तवा पर एक तरह रहे, मुलाटत रहे तो रोटिया तो फूल जाई, बड़ा अच्छा लगी। और परिवर्तन ही संसार का नियम है।
और परिवर्तन से ही विकास होगा। आप किसी और की सरकार इसके पहले बनाए थे, उस सरकार का आपने विकास देख लिया। उसके पहले कोई और सरकार थी, उसका भी विकास आपने देख लिया। अब कम से कम युवा वर्ग की सरकार तो देखिए। तेजस्वी जी की सरकार है, आप एक बार देखिए। युवा मुख्यमंत्री बिहार में बनाइए, एक बार महागठबंधन की सरकार बनाइए और बनाकर देखिए पूर्ण बहुमत की महागठबंधन की सरकार किस तरह बिहार की रफ्तार करती है विकास में। सारे देश के राज्य, सारे देश के मुख्यमंत्री, सारे देश के लोग बिहार के हमारे भविष्य के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से, और अगर आपके द्वारा चुन लिए गए तेजस्वी 2025 में, उनसे लोग आकर सलाह लेगा कि कैसे आप बिहार की इतनी ज्यादा विकास की गति पकड़ा दिए, बिहार में कल कारखाना लगने लगे। ये अपार खुशी की बात होगी। बिहार से लोग सीख लेगा, गुजरात के लोग नौकरी करेगा बिहार में आकर के। आपके बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी नहीं करेंगे 5,000, 10,000, 20,000, 25,000। हमें तो ताजुब होता है कि जो बच्चे ट्रेन में ठोकर खा करके भैंस बकरियों जैसे ठूस करके जाते हैं गुजरात, आज चुनाव के दिन आते हैं तो मार झगड़ा करे लगे, कहले हम देम तो अपना जाते भाई के वोट दे। ए तार जात भाई तारे के रोकलस या कि तू गुजरात मत कमाए जा, तारे के यही नौकरी लगवाए तनी। कौन नेता तारे जात के रोकलस या हो? ये मेरी रिक्वेस्ट ये करब कि आप महागठबंधन की सरकार बनाइए, तेजस्वी जी की अगुवाई में सरकार बनाइए, और बिहार में जो पेपर लीक, बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज वाली जो थी है, इसे बंद करवा दीजिए आप लोग। जैसी सरकार आएगी नई उमंग से काम करेगी, और तब देखिए बिहार का क्या विकास होगा। हमें उस पुलिस वाले, उस पदाधिकारियों लोग पर भी थोड़ा सा तरस आता है। अधिकार तो नहीं है उनके ऊपर बोलने का कि भाई आप भी बीपीएससी तैयारी करके ही बीपीएससी पास करके आए, सौभाग्य से आप बन गए डीएसपी, एसपी, तो आप थोड़ा देखिए बच्चों सब पर आप लाठी भागना चालू कर दिए। ये आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए इस बात को। लेकिन आपकी भी हाथ बंधी हुई है, क्योंकि सरकार जो आदेश देती है सो आपको करना है। लेकिन अगर आप खड़े हो गए छात्रों और बिहार के बेरोजगारों के विपक्ष में, हम अन्याय नहीं होने देंगे, सरकार आपकी भी बात जरूर मानेगी। लेकिन आप अपने नौकरी बचाने के चक्कर में मने निरीह छात्रों पर बेवजह उन पर लाठीचार्ज, पानी का बौछार, क्या क्या आप लोग कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। और ये राजतंत्र आप लोगों ने बना दिया है। इसको प्रजातंत्र ही रहने दिया जाए, लोकतंत्र ही रहने दिया जाए, इसे राजतंत्र नहीं बनाइए। क्या देश की स्थिति हो गई है, हमारे बिहार राज्य की क्या स्थिति हो गई है कि इसके तो कोई शब्द में हम तो आपको कह ही नहीं सकते, इसका शब्द कोई है भी नहीं। मने एकदम निचले पावदान पर, प्रगति के सबसे निचले पावदान पर हमारा बिहार चला गया है, और बिहार के नेता प्रगति के सबसे ऊपरी पावदान पर चढ़े हुए हैं, और चढ़कर ऊपर से हाय हेलो बाय गुड नाइट मॉर्निंग ऊपर से सब कह रहा लो, और नीचे से भूखे पेट तड़प करके हम लोग देख रहे हैं हमारा जात के नेता कितना ऊंचा बा, हमारा जात के नेता कितना ऊंचा बा। अपना लइकन के पहने के पैंट नहीं खे, गंजी फाटल बा, शिक्षा के अभाव बा, पैसा नहीं खे कि दवाई की नाव, अच्छा स्कूल में नहीं खे एडमिशन हो पावत। राव लड़का सयान भइल, चल गए गुजरात, अब पंजाब कमाए। अरे गुजरात तो पंजाब तो वही बार आप आजाद भइल, जाना बार बिहार आजाद भइल, एक संगे तो सब आजाद भइल। एक बात के रूप में गौर से समझी, सरकार के, गुजरात के सरकार से अंदरूनी कंडीशन पर शर्त बा, एग्रीमेंट भइल बा कि बिहार में अगर विकास आप करिएगा तो गुजरात में मजदूर आएंगे कहां से, मजदूरों का रेट हो जाएगा महंगा, तो हम मजदूर कहां से मंगाएंगे। इसीलिए बिहार में आप विकास नहीं करिए, बिहार में सब जात पात पर सबको लड़ाते रहिए। विकास, बिहार के लोग भोले होते हैं, व्यवहार कुशल व्यक्ति हो,
उनको कोई बलगला देता है जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर। ओबीसी, दलित, महादलित, सामान्य जात, आरक्षित जात, ब्राह्मण, हर जात को लोगों ने जात में बांट दिया है। और बिहार के लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं, भोले आदमी लोग हैं, उनकी बातों में बहकावे में आ जाते हैं। तो वो सरकार से इनकी एग्रीमेंट हुई है कि आप अपने यहां विकास नहीं करें, आप अपने यहां सिर्फ विनाश वाली प्रवृत्ति जो है फूट डालिए, जातीय हिंसा फैलाइए। क्या नाम है, जितने स्टूडेंट हैं, जितने अभ्यर्थी हैं, सबको आप लाठी डंडा से मारिए, बीपीएससी छात्रों को। वहां कोई अच्छा परीक्षा ना हो पाए, पेपर लीक हमेशा होता रहे, बिहार का नाम बदनाम हो जाए कि बिहार के सारे लोग मजबूरी में, भाई भूखा पेट क्या नहीं कराता। पापी पेट का सवाल मजदूरी करने लोग गुजरात में आएगा, और ज्यादा मात्रा में आएगा तो कम पैसे पर मजदूर हमको मिलेंगे, हमारा विकास होगा। हम गुजरात के लोगों से भी आग्रह करेंगे कि महाराज अगर हमारा बिहार में विकास हो तो आप लोग का भी भाव बढ़ जाएगा, आप लोग का रेट हो हाई हो जाएगा। जो आप लोग का रेट 400-500 ही 1000 रुपया में मजदूर मिलेंगे वहां पर। तो बिहार का विकास करना बहुत जरूरी है। और बिहार की विकास की चाबी बिहार की अमन पसंद जनता के पास है। बिहार की विकास की चाबी जनता के ही पास है। जनता जिस दिन वो चाबी अपना वोट में तब्दील कर देगी, जात पात से ऊपर उठ करके, मजहब से, हिंदू मुस्लिम से, अगड़ा पिछड़ा से ऊपर उठ करके जैसे ही चाबी वोट में डालेगी और महागठबंधन की सरकार बनाएगी, यह सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। बेरोजगारी का, शिक्षकों का लाठीचार्ज का, अभ्यर्थियों पर, बीपीएससी वाले पर लाठीचार्ज के पर, मैंने किस पर लाठीचार्ज नहीं होता है महाराज? टीचर पर लाठीचार्ज होइबे करता है, आंगनबाड़ी पर लाठीचार्ज होइबे करता है, जीविका दीदी पर लाठीचार्ज होइबे करता है, शिक्षक पर लाठीचार्ज होइबे करता है, किस पर नहीं हो करता है? और हम पुलिस वाले भाई से आग्रह करेंगे, आप लोग भी आंदोलन करके देखिए ना, आप लोगों पर भी लाठीचार्ज हो जाएगा। आप समझिए बिहार की क्या स्थिति हो गई है। राजा जो चाहता है सो होता है। भाई राजतंत्र खत्म हुए कितना दिन हो गया, जिम्मेदारी प्रथा टूटे हुए कितना दिन हो गया, लेकिन उस मानसिकता के लोग आज भी हैं जो हमें जात पात, हिंदू मुस्लिम, बैकवर्ड फॉरवर्ड, अगड़ा पिछड़ा में बांट करके अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, हम आपके हित में ये बात कह रहे हैं, ये लालच में नहीं कह रहे हैं कि हमारा नौकरी मिल जाए, हमारा नौकरी ना चाहिए, 5 पीढ़ी ले नौकरी ना चाहिए, हमारा नौकरी की जरूरत नहीं है, ना हमारा परिवार के नौकरी की जरूरत बा। लेकिन हम रोवे भलाई खातिर बात कहते नहीं कि अबो से सोची, अबो से उबरी, जात पात से, हिंदू मुस्लिम से उबरी, और जे बिहार के विकास कैले बा, 17 महीना में जे टेलर हुआ के विकास के देखोले बा, ओकरा के 2025 में हुआ। आजवे से माइंड में कब कली एकदम, आजवे से एकदम एकजुटता हो जाए सब है कि हमनी के महागठबंधन के सरकार बनावे के बाद, तेजस्वी जी की अगुवाई में बिहार की सरकार बनावे के बाद, और बिहार में से बेरोजगारी भगावे के बाद। बस ये बात कहते हुए अपने वाणी के विराम देता नहीं, और वह सबसे आशीर्वाद मांगता नहीं और सुझाव भी देता नहीं कि हमारा सुझाव के रुआ सुबह अक्षरता पालन करे के कोशिश करब, एक बार जात पात से ऊपर उठ जाए रुआ सुबह। बस ये हमारा आग्रह रही, ये निवेदन रही। धन्यवाद। जय सिवान, जय बिहार, ओम नमः शिवाय। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।
तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल सिलेक्ट 24 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो, लाइक, शेयर जरूर करें और हमारी वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें।